गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 2 था हमारा फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि बल, कार्य और ऊर्जा। उसके न्यूमेरिकल्स हमने कल से सॉल्व करने शुरू किए थे। कुछ न्यूमेरिकल हमने कल देखे थे जो मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे। आज के लेक्चर में हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए, मीन्स न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जो मेजर टॉपिक आज के क्वेश्चंस का है वो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशंस देखे थे हमने, रिकॉइल ऑफ गन एंड रॉकेट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार पहले उस लेक्चर को थॉरोली स्टडी कर ले और उसका जो फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर ले ताकि आपको इजी रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। उसमें से रिकॉइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गोली है वो 10 ग्राम की है और 6 ग्राम की बंदूक से उसे फायर किया जाता है। उस गोली की वेलोसिटी आपको दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड और आपको उस बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि प्रतिक्षेप वेग निकालना है। जब हमने लेक्चर पढ़ा था रिकॉइल वाला, उसमें हमने देखा था कि जैसे ही हम किसी भी बंदूक से गोली को फायर करते हैं तो गोली सामने की दिशा में यानी कि आगे की दिशा में गति करती है और क्योंकि उस गोली का कुछ द्रव्यमान है और कुछ वेग है, इसलिए उस गोली का कुछ संवेग उपस्थित होता है। क्योंकि पहले जो परिस्थिति थी यानी कि जब बंदूक और गोली स्थिर थे, उस कंडीशन में दोनों का वेग 0 होने के कारण जो अपना सिस्टम था यानी कि बंदूक प्लस गोली, इन दोनों का कुल संवेग जो है वो 0 होता है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर पहले संवेग 0 था तो उसके बाद भी संवेग, किसी भी घटना से पहले संवेग 0 था तो घटना के बाद भी संवेग 0 रहेगा। अब क्योंकि जब गोली फायर हो रही है तो गोली अपने साथ कुछ संवेग लेकर जाती है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बंदूक पर विपरीत दिशा में संवेग उपस्थित होता है या उत्पन्न होता है। इस संवेग का मान या इस संवेग के कारण, इस संवेग को बैलेंस करने के कारण बंदूक में कुछ वेग उत्पन्न होता है जिसे आप प्रतिक्षेप वेग या रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसके अंदर हमें गोली का द्रव्यमान दिया गया है, बंदूक का द्रव्यमान दिया गया है, गोली का वेग भी दिया गया है और हमें बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी या प्रतिक्षेप वेग निकालना है। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद उनको ऐसा एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि जो बुलेट है उसका मास है 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। गन है उसका मास दिया गया है 6 किलोग्राम। SI सिस्टम में है इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड। अगेन SI सिस्टम में है, इसे भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालनी है रिकॉइल वेलोसिटी गन की कितनी होगी। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए या तो आप लेक्चर से सीधा फॉर्मूला उठा सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद है तो वैसे कर सकते हैं, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगाकर आप ये कह सकते हैं कि कंडीशन में पहले तो था संवेग का मान 0। ये जो फॉर्मूला भी डिराइव होता है ये भी इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किया था हमने। आप उस लेक्चर को जब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। या तो आप सीधा फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं या फिर ये देख लीजिए कि
बुलेट को फायर करने से पहले मोमेंटम कितना था, 0। और बुलेट को फायर करने के बाद सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम यानी कि संवेग। तो गोली को जैसे ही आप फायर करेंगे तो हमने देखा था कि गोली में कुछ संवेग उत्पन्न होगा, उसके साथ साथ बंदूक में भी कुछ संवेग उत्पन्न होगा। अब संवेग का मान होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो जब हमें गोली का संवेग निकालना है तो गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग, और बंदूक का निकालना है तो बंदूक का द्रव्यमान गुणा बंदूक का वेग। और कुल संवेग कितना होगा, गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, यानी कि दोनों के संवेग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो बुलेट जो है यानी कि गोली जो है उसका द्रव्यमान mb है और उसका वेग vb है। तो गोली का संवेग कितना हो जाएगा, mb इंटू vb, द्रव्यमान गुणा वेग। इसी तरीके से बंदूक का द्रव्यमान mg है गन का, और वेग उसका मैंने मान लिया कि vg है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, vg इंटू mg। टोटल संवेग क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। और फायरिंग से पहले संवेग कितना था, 0, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है उसका मान होगा 0। उसी को आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें Vg का मान मिल जाएगा mb vb अपॉन mg विद माइनस साइन, जहां माइनस का निशान ये बताता है कि बंदूक का जो वेग है वो गोली के वेग के विपरीत दिशा में होगा। जो चीज मैंने अभी आपको इतनी देर बोल के समझाई है, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वही चीज सेम यहाँ लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैंने आपको उस लेक्चर में एक्सप्लेन की है। तो आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां से रेफर उसको कर सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है, और फॉर्मूला हमें मिलता है Vg की वैल्यू माइनस mb vb अपॉन mg। वंस अगेन माइनस साइन क्या दिखाता है कि ये जो गन है इसका वेग बुलेट के वेग के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में होगा। अगर गोली सामने की तरफ चल रही है तो बंदूक पीछे की तरफ मूव करेगी। आपके पास mb का मान है, vb का मान है और mg का मान भी दिया हुआ है। वैल्यूज पुटअप करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो vg का मान आपको मिलेगा -0.5। माइनस साइन वेग को बता रहा है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो Vg आपको मिल गया -0.5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, A 4 kg rifle fires a 5 into 10 raised to power minus 3 kg bullet at a velocity of 500 meter per second. What is the velocity acquired by the rifle? जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को यहीं रोककर आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्यूशन के लिए वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक 4 किलोग्राम की राइफल है, यानी कि मास ऑफ गन जो है mg हमें दिया हुआ है 4 kg। 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम की बुलेट है, यानी कि mb हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। और बुलेट की वेलोसिटी हमें दी हुई है 500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि vb का मान दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड हमें। अब हमें राइफल ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की वो निकालनी है। तो वंस अगेन हमें पता है Vg का मान क्या होगा, माइनस mb vb अपॉन mg। mb का मान रख दीजिए, vb का मान रख दीजिए और mg का मान रख दीजिए। कैलकुलेट करने पर आपको गन की वेलोसिटी या राइफल की वेलोसिटी मिलती है -0.63 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, माइनस का निशान बताता है कि बंदूक का जो वेग है या आपकी यहाँ जो क्वेश्चन में राइफल दी हुई है उसका जो वेग है वो बुलेट के वेग के यानी कि गोली के वेग के विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें,
Two disk magnets are arranged at rest on a frictionless horizontal surface. When the string holding them together is cut, they move apart under a magnetic force of repulsion. यानी कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि दो डिस्क मैग्नेट्स हैं, यानी कि दो चुंबकीय डिस्क हैं, वो स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में रखी हुई है किसी घर्षण रहित सतह पर। उन दोनों को बांधने वाली जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो डोरी है जिसने उन दोनों को बांध रखा है, जैसे ही उस डोरी को काट दिया जाता है, उनमें चुंबकीय प्रतिकर्षण बल लगता है और वो एक दूसरे से दूर हट जाती है। ये हमें कंडीशन दी हुई है। यानी एक बार फिर से देखते हैं कंडीशन क्या है। दो मैग्नेटिक डिस्क हैं जिनको एक घर्षण रहित सतह पे रखा हुआ है, एक डोरी से वो बांध के रखी हुई है। जब उस डोरी को काट दिया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं और एक दूसरे से दूर हट जाती है। ये हमें क्वेश्चन में फैक्ट दिए हुए हैं, तथ्य दिए गए हैं। अब इसमें हमसे ABC 3 पार्ट करके 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछता है व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द मैग्नेट्स बिफोर द स्ट्रिंग इज कट। यानी जब हम वो डोरी काट रहे हैं उससे पहले, यानी कि डोरी काटने की जो घटना हुई उससे पहले इन चुंबकों का कुल संवेग कितना है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि टोटल मोमेंट व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द मैग्नेट्स आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जब हमने डोरी काट दी उसके बाद इसका कुल संवेग कितना होगा। और थर्ड पॉइंट में हमसे पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 किलोग्राम मास व्हेन द वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम मैग्नेट इज 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 किलो वाला जो द्रव्यमान है उसका वेग क्या होगा अगर 2 किलो वाली जो मैग्नेट है उसका वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी हमें क्या दे दिया कि दोनों जो चुंबकीय डिस्क हैं इनके द्रव्यमान दे दिए, एक का 1 किलो और एक का 2 किलो, और कहा कि 2 किलो वाला जो वेग है वो उसका मान 30 मीटर प्रति सेकेंड है। तो 1 किलो वाले मैग्नेट का वेग क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कुछ इस टाइप की कंडीशन हम इमेजिन करते हैं। दो डिस्क हैं और उनको किसी डोरी से बांधा हुआ है और एक सतह पर वो रखी हुई है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब डोरी काटी नहीं गई है तब उसका संवेग कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जब वो डोरी बांध रखी है तो उस टाइम पर ये जो मैग्नेट्स हैं ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में होने का मतलब ये दोनों मैग्नेट्स गति नहीं कर रही हैं, यानी मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 इन दोनों का वेग जो है वो 0 है। अब देखिए किसी भी वस्तु का संवेग कितना होता है, उसका द्रव्यमान गुणा उसका वेग। अब क्योंकि पहली मैग्नेट का वेग 0 है इसलिए इसका संवेग कितना होगा, इसका द्रव्यमान गुणा 0, इसका मतलब 0। इसी तरीके से दूसरी वस्तु का द्रव्यमान भी 0 है, दूसरी वस्तु का वेग भी 0 है, इसलिए इसका संवेग दूसरी वस्तु का संवेग भी कितना होगा, 0। कहने का मतलब सिस्टम में हमारे पास दो चुंबक थी, दोनों का संवेग 0 है, तो कुल सिस्टम का संवेग कितना होगा, पहली चुंबक का संवेग प्लस दूसरे चुंबक का संवेग। इसका मतलब 0 प्लस 0 यानी कि 0। तो ए पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं हैं वो रेस्ट पर हैं, यानी कि विराम अवस्था में है, इसलिए कुल संवेग कितना होगा, 0 होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि जब हमने स्ट्रिंग को काट दिया है उसके बाद टोटल मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए हम हमेशा से जानते हैं कि अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग, जो कुल संवेग है वो हमेशा बराबर रहता है। तो हमने पार्ट ए में देखा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं रेस्ट पे हैं, इस वजह से निकाय जो है, निकाय मतलब दोनों मैग्नेट को मिला के जो सिस्टम बनता है उसका कुल संवेग कितना होगा, 0 होगा।
अब संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब अगर कुल संवेग का मान पहले 0 था तो कुल संवेग का मान रस्सी को काटने के बाद भी 0 होगा। इसलिए पार्ट बी में हमें मिल जाता है कि रस्सी काटने के बाद कुल जो संवेग है उसका मान भी हमें 0 मिलेगा। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, आपको दिया गया है कि दो मासेस हैं यानी कि दो मैग्नेट्स हैं, उनके द्रव्यमान दिए हुए हैं। तो एक का द्रव्यमान मैंने मान लिया m1, दूसरे का द्रव्यमान मैंने मान लिया m2। तो m1 का मान मुझे दिया हुआ है 2 किलोग्राम, m2 का मान मुझे दिया गया है 1 किलोग्राम। या आप उल्टा भी मान सकते हैं, m1 को 1 ले लीजिए, m2 को 2 ले लीजिए, एक ही बात रहेगी। तो m1 का मान दिया हुआ है, m2 का मान दिया हुआ है। 2 किलोग्राम वाली जो मैग्नेट है उसका वेग हमें दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। 2 किलोग्राम वाली मैग्नेट को मैंने मैग्नेट 1 माना है, इसलिए मेरा V1 हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने M1 को 1 किलोग्राम लिया है तो ये आपका हो जाएगा V2 का मान हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी आपको ये देखना है कि आप M1 कौन सी ले रहे हैं और M2 कौन सी ले रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिसाइड कीजिएगा कि V1 है ये या V2 है। क्योंकि मैंने 2 किलोग्राम वाली मैग्नेट को 1 लिया है, इसलिए मेरे लिए ये जो 30 मीटर प्रति सेकेंड है ये V1 का मान है और V2 का मान मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए, इसके भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं सॉल्व करने का। एक मेथड जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम क्या कहते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। अब आप कह रहे हैं कि निकाय का प्रारंभ में संवेग था 0, निकाय का अंत में भी संवेग था 0, तो मैं ये मान के चलूं कि ये जो निकाय है इसका कुल संवेग है वो 0 रहेगा। इसका मतलब अगर किसी भी समय मैग्नेट्स जो हैं, चुंबक जो हैं वो गति भी कर रही हैं, तो भी दोनों का जो कुल संवेग है मिला के वो 0 ही रहेगा। यानी कि m1v1 प्लस m2v2 इन दोनों का मान, दोनों का योग जो है वो 0 होगा। यहाँ पर m1v1 क्या है, मैग्नेट 1 का संवेग, और m2v2 है मैग्नेट 2 का संवेग। तो निकाय का कुल संवेग कितना होगा, दोनों का जोड़ जोड़ यानी कि m1v1 प्लस m2v2। अब हमें पता है, पार्ट ए में हमने देखा कि निकाय का प्रारंभिक संवेग था 0, पार्ट बी में हमने देखा निकाय का अंतिम संवेग भी था 0। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब आप किसी भी स्थिति में देखेंगे तो संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का मतलब अगर वो पहले 0 था तो वो हर परिस्थिति में 0 ही रहेगा। तो m1v1 प्लस m2v2 ये हो गया कुल संवेग मेरा, और इसका मान कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है। m1 की वैल्यू रख दीजिए, v1 की रख दीजिए, m2 की रख दीजिए और v2 की वैल्यू निकाल लीजिए। सॉल्व करने पर हमें v2 का मान मिलता है -60 मीटर पर सेकेंड। यानी अगेन माइनस साइन दिखाएगा कि v2 है, यानी कि मैग्नेट 2 का जो वेग है वो मैग्नेट v के विपरीत दिशा में होगा। यानी कि मैग्नेट 1 अगर पूर्व दिशा में जा रही है तो मैग्नेट 2 जो है वो पश्चिम दिशा में गति करेगी। एक मेथड हो गया ये सॉल्व करने का, इसको मैंने इसे यूज किया संवेग संरक्षण के नियम से कि संवेग इस निकाय का कुल संवेग में मुझे मिलेगा किसी भी समय पर m1v1 प्लस m2 इंटू v2। और संवेग संरक्षण के नियम से मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जो निकाय है इसका किसी भी समय संवेग प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा। प्रारंभिक संवेग मुझे पता है कि 0 था, तो इसलिए ये जो कुल संवेग है इसका मान भी 0 के बराबर होगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, कि हमें ये पता है कि निकाय का कुल संवेग 0 रह रहा है। क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि निकाय जो है इसका कुल संवेग 0 रहता है। 0 रहने का मतलब मैग्नेट निकाय का कुल संवेग 0 रहने का मतलब निकाय किससे मिलके बना है, मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 से। कुल संवेग 0 रहने का मतलब मैग्नेट 1 का जो संवेग है वो संतुलित हो जाएगा मैग्नेट 2 के संवेग से। यानी मैग्नेट 1 का संवेग
P1 है अगर, तो मैग्नेट 2 का संवेग उसको जीरो करने के लिए, संतुलित करने के लिए विपरीत दिशा में P1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मैग्नेट 1 का संवेग है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। एक बार मैं समझाने के लिए मात्रक को छोड़ रही हूँ। तो मान लीजिए कि जो मैग्नेट 1 है उसका संवेग है 10। अब आपको पता है कि निकाय का कुल संवेग तो रहना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है पार्ट ए से कि शुरुआत में जो मैग्नेट थी वो रेस्ट पे थी। इसका मतलब शुरुआत में इस सिस्टम का संवेग है वो 0 था। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर प्रारंभ में संवेग 0 था तो किसी भी समय संवेग का आपको कुल संवेग का मान 0 मिलेगा। तो कुल संवेग 0 होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट से। आपको मैग्नेट 1 जो है उसका संवेग मान लीजिए मिल रहा है 10। तो कुल संवेग 0 करने के लिए मैग्नेट 1 के संवेग 10 को बैलेंस करेगा मैग्नेट 2 का संवेग। यानी कि अगर उसका मान 10 है तो मैग्नेट 2 के संवेग का मान -10 होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमें m1 और v1 का मान दिया हुआ है तो हम मैग्नेट 1 का संवेग निकाल सकते हैं। मैग्नेट 1 का संवेग आपको मिलेगा m1 इंटू v1 यानी कि 2 गुणा 30 यानी कि 60 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको मिला मैग्नेट 1 का 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको मिला मैग्नेट 1 का संवेग। अब आपको निकालना है मैग्नेट 2 का संवेग। तो मैग्नेट 2 का संवेग क्या होगा, उसका द्रव्य बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए मैग्नेट 1 के संवेग के बराबर यानी कि 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए मैग्नेट 2 का संवेग। -60 होगा तभी उसको बैलेंस कर पाएगा। अब देखिए, वैसे देखूं फॉर्मूला से तो मैग्नेट 2 का संवेग क्या होगा, m2 इंटू v2 और उसका मान मुझे मिल रहा है -60 मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो m2 का मान 1 दिया गया है, इसलिए मुझे v2 का मान मिल जाएगा -60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किसी भी समय आप दोनों मेथड में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको संवेग संरक्षण के नियम से निकालना है तो जैसा मैंने लिखा है वैसा निकाल सकते हैं, वरना आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको कुल संवेग रखना है 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में कुल संवेग 0 था। इसलिए जितना एक मैग्नेट का संवेग होगा दूसरी मैग्नेट का संवेग उतना ही होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कुल मान 0 प्राप्त कर सकें। अब आपको एक चुंबक का द्रव्यमान और वेग दोनों दिए हुए हैं तो उसका संवेग निकाल लीजिए और दूसरी का संवेग आपको उसके बराबर मिल जाएगा विपरीत दिशा में। उसका द्रव्यमान भी आपको दिया हुआ है तो आप संवेग के सूत्र से m गुणा v से m का मान रखिए और संवेग का मान रखिए और v का मान निकाल लीजिए। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉइल के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, गन हो गया या इस टाइप के मैग्नेट हो गए, जो भी है, इनको सॉल्व करने के लिए सिंपल यही तरीका होता है कि पहले निकाय का संवेग निकाल लीजिए और बाद में निकाय का संवेग निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। जो जो वैल्यूज आपको है पता है उनकी वो वैल्यूज पुटअप कर लीजिए और जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लीजिए। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल सम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।